नीले आसमान के नीचे हरे भरे जंगल के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर 3 अलग-अलग स्वभाव वाली चिड़िया रहती थीं। तीनों दिखने में भी अलग थीं और सोच में भी। चीकू छोटी थी, जो पीली और छोटी थी। उसकी आंखें बड़ी-बड़ी थीं और वो हमेशा फुदकती रहती थी। दूसरी मीकू चिड़िया थी, जो नीले रंग की, शांत और समझदार चिड़िया थी, जिसके पंख लंबे थे। तीसरा चिड़िया कुकू थी, जो हल्का भूरा रंग, मजबूत शरीर और थोड़ा घमंडी स्वभाव की थी। तीनों रोज सुबह सूरज निकलते ही बरगद की डाल पर बैठकर बातें करती थीं। चीकू बोला, आज मैं सबसे ऊंची उड़ान भराऊंगी, देखना पूरा जंगल दिखेगा। अरे चीकू, उड़ान ताकत से होती है, सपनों से नहीं। कुकू बोला, चीकू दोस्त, उड़ान समझदारी और अभ्यास से होती है, सिर्फ ताकत से नहीं। चीकू को कुकू की बात थोड़ी चुभ गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि वो भी कुछ बड़ा कर सकती है। उसी दिन जंगल में खबर फैली कि सामने वाले पहाड़ के पार एक नई खुली घाटी है, जहां बहुत सारे मीठे फल और सुरक्षित घोंसले हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ऊंची और लंबी उड़ान भरनी पड़ती थी। चीकू, चलो वहां चलते हैं, हम तीनों मिलकर। कुकू, मैं तो अकेले भी जा सकता हूँ। मीकू, अकेले जाना ठीक नहीं, रास्ता लंबा है, मिलकर जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। थोड़ी बहस के बाद तय हुआ कि तीनों साथ उड़ेंगे। अगली सुबह तीनों ने उड़ान भरी। शुरुआत आसान थी, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर हवा तेज हो गई। चीकू के पंख कांपने लगे। चीकू डरते हुए, मुझे थकान हो रही है। कुकू, अगर ज्यादा थक गई हो तो वापस चलो। चीकू, मेरी गति के साथ उड़ो, पंखों को ढीला रखो। मीकू ने चीकू को उड़ान की सही तकनीक बताई। चीकू ने वैसा ही किया और धीरे धीरे संतुलन बनाने लगी। थोड़ी देर बाद अब कुकू पीछे छूटने लगा। तेज उड़ान की आदत के कारण वो जल्दी थक गया था। कुकू हांफते हुए, शायद थोड़ी देर रुकना चाहिए। चीकू, जो पहले कमजोर थी, अब सबसे पहले वापस मुड़ी। कुकू, चीकू भैया, चलो थोड़ी देर पेड़ पर आराम कर लेते हैं। कुकू को पहली बार एहसास हुआ कि हर बार ताकत ही सब कुछ नहीं होती। आराम के बाद तीनों फिर उड़े। अब वे एक दूसरे की गति और जरूरत समझ चुके थे। सूरज ढलने से पहले वे उस नई घाटी में पहुंच गए। वहां का नजारा बहुत सुंदर था। चारों तरफ रंग बिरंगे फल, शांत माहौल और ऊंचे सुरक्षित पेड़। चीकू खुशी से, हम सच में कर पाए। कुकू शर्मिंदगी से, अगर तुम दोनों साथ ना होते तो मैं शायद रास्ते में ही रुक जाता। मीकू मुस्कुराकर, यही तो सीख है, हर किसी की ताकत अलग होती है और मिलकर ही उड़ान पूरी होती है। तीनों ने मिलकर वहां एक नया घोंसला बनाया। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक टीम बन चुके थे। जंगल में उनकी कहानी फैल गई। 3 चिड़िया की कहानी, जिन्होंने मिलकर अपनी सीमाएं पार कर लीं। बरगद का पुराना पेड़ आज भी खड़ा है, लेकिन अब उसकी डाल पर 3 नई शिख बैठी हैं, हिम्मत, समझदारी और साथ।